नमस्कार। मैं डॉक्टर देवी प्रसाद, सह आचार्य हिंदी, सेठ नंद किशोर पटवारी राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर, स्नातक प्रथम वर्ष, हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र, प्राचीन आदिकालीन भक्ति काल में आज हम मीराबाई के पदों पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने मीराबाई के पद संख्या 2 पर चर्चा की थी। आज की कक्षा में हम पाठ्यक्रम की दृष्टि से उनके पद क्रम संख्या 3 व 4 पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम इन पदों को पढ़ते हैं और उसके पश्चात हम इनकी व्याख्या को समझेंगे। पहले पद संख्या 3, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीरा कहती है, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरति, नैना बणे विशाल, अधर सुधारस मुरली राजति, पुर बैजंती माल, शुद्र घंटिका कटि तत् शोभित, नुपुर शब्द रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बचत गोपाल। ये अपना पद संख्या 3। प्रस्तुत पद हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित मीराबाई के पदों से लिया गया है, जो मीरा मुक्तावली में संग्रहित हैं। प्रस्तुत पद में मीरा श्री कृष्ण को, उनके जो आराध्य हैं गिरधारी श्री कृष्ण, उनको अपने हृदय में बसाना चाहती है, अपने नेत्रों में बसाना चाहती है उनकी मूरत को। और वह कैसी मूरत है, तो आइए मीरा के शब्दों में ही जानते हैं। बसो मोरे नैनन में नंदलाल। नैनन नेत्र, नैनन नेत्र, नंदलाल नंद का लाला श्री कृष्ण, मोहिनी मोहने वाली, मूर्ति मूरत, सांवरी सांवली, सूरत सूरती सूरत, नैना नेत्र, विशाल विशाल, अधर होठ, सुधारस अमृत रस वाली, राजत शोभायमान, उर हृदय, वैजंती वैजंती, माल माला, शुद्र छोटी, घंटिका घंटी, कटी कमर, शोभित शोभायमान है, नुपुर घुंघरू, शब्द शब्द, रसाल सुहावने अच्छे मीठे मधुर। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, सुखदाई सुख देने वाले, भगत बचत भक्त वत्सल, गोपाल गोपाल गायों को पालने वाले अर्थात श्री कृष्ण। प्रस्तुत पद में मीरा श्री कृष्ण के रूप को अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं। मीरा कहती हैं, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। और कैसा रूप है उनका, मोहिनी मूर्ति, उनका जो रूप है, उनकी जो माधुर्य छवि है, जो श्री कृष्ण की सुंदर छवि है, वो मन को मोहने वाली है। मोहनी मूर्ति सांवरी सूरत, और उनकी जो सूरत है वो किस प्रकार की है, सांवली है। अर्थात उनका रंग कैसा है, सांवला है। वो सांवले रंग के, उनकी मोहने वाली जो मूरत, सांवला रंग, नैना बड़े विशाल, और विशाल नेत्र, यानी विशाल सांवली सूरत, सांवले रंग वाले, विशाल नेत्रों वाले जो श्री कृष्ण हैं, जो उनकी छवि है वह मन को मोहने वाली है। मीरा कहती है, हे श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में बस जाओ, मैं आपको मेरे नेत्रों में बसाना चाहती हूँ। तुम्हारी सांवली सूरत को, विशाल नेत्रों के साथ में तुम्हारी ये जो छवि है वो मन को मोहने वाली है। अधर सुधारस मुरली राजत, तुम्हारे अधरों पर सुधारस अमृत रस की वर्षा करने वाली जो मुरली है, अमृत के समान मधुर स्वरों की जो वर्षा करने वाली मुरली है, वह राजती है, वह सुशोभित रहती है
उर वैजंती माल, और आपके हृदय पर हमेशा ही जो वैजंती माला है वह विराजती रहती है, वह लटकती रहती है। आपकी कमर शुद्र घंटिका कटित तट शोभित, आपकी कमर पर छोटी जो घंटी है शुद्र घंटिका शोभित शोभायमान रहती है, नुपुर शब्द रसाल, और आपके पैरों में जो घुंघरू हैं वो हमेशा मीठी आवाज़ करते रहते हैं। आपकी कमर पर छोटी घंटी विद्यमान रहती है और आपके पैरों में जो घुंघरू हैं उनसे हमेशा ही मीठी ध्वनि उत्पन्न रहती है। ऐसे रूप को, तुम्हारी ऐसी मूर्त को मैं मेरे नेत्रों में बसाना चाहती हूँ। और फिर मीरा कहती है, मेरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बचत गोपाल। मीरा कहती है, आप तो संतों को सुख देने वाले हैं, भक्त वत्सल हैं, भक्तों पर स्नेह रखने वाले हैं। आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। आप हमेशा ही मेरी आँखों में बसे रहें। कभी भी आपकी ये जो सूरत है, आपकी ये जो मूर्त है, आपका जो रूप है वो मेरे नेत्रों से कभी अलग नहीं हो। तो प्रस्तुत विशेष की बात हम करें तो प्रस्तुत पद में मीरा की अनन्य भक्ति प्रकट हुई है। मीरा अपने आराध्य के प्रति सर्वस्व समर्पण करती हैं और उन्हीं के रूप को, उन्हीं की छवि को हमेशा अपने आँखों में बसाए रखना चाहती हैं। प्रस्तुत पद में अनुप्रास, उपमा एवं परिकर अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत पद गेय पद है और राजस्थानी शब्द शैली का इसमें प्रयोग हुआ है। आपने इस पद को सुना, इसलिए धन्यवाद। अब हम बात करते हैं अगले पद की, जो हमारा पद क्रम संख्या 4 है। माई में तो लियो गोविंदो मोर। यह पद भी मेरा मुक्तावली में संग्रहित है। आपने इस पद को बहुत बार सुना होगा। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोर। कोई कहे छाने, कोई कहे छुपके, लियोरी बजता ढोल। कोई कहे मूंगो, कोई कहे सूंगो, लियोरी तराजू तोल। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलिक मोल। या ही को सब लोग जानत है, लियोरी आँख्याँ खोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, पूर्व जन्म को कोल। मायरी में तो लियो गोविंदो। प्रस्तुत पद बहुत ही महत्वपूर्ण है व्याख्या की दृष्टि से भी और मीरा के चिंतन को समझने की दृष्टि से भी। मीरा कहती हैं, हे माई, हे माँ। और सामान्य अर्थ में माई शब्द की अगर हम बात करें तो यह शब्द सामान्य अर्थ में संबोधन सूचक है। मीरा कहती हैं, मैंने श्री कृष्ण की भक्ति करके उसे अपना बना लिया है, उसे मोल ले लिया है। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। हे माई, मैंने तो उस गोविंद को मोल ले लिया है, खरीद लिया है। वैसे कोई किसी को खरीद नहीं सकता, पर मीरा कहती हैं, मैंने आराध्य को किस प्रकार से खरीदा है। यहाँ पर मोल लेना बहुत महत्वपूर्ण है। वे कहती हैं कि मैंने तो उन आराध्य की भक्ति करके, उनसे प्रेम करके, भक्ति का मूल्य चुकाकर उन श्री कृष्ण को यानी मेरे आराध्य को मैंने खरीद लिया है। कोई कहे छाने, कोई कहे छुपके, लियोरी बजता ढोल। मीरा कहती है, कोई तो कहता छाने, छाने का अर्थ है खुलेआम,
सबके सामने, कोई कहे छुपके, कोई कहे छुपकर, छिपकर, लियोरी बजता ढोल, परंतु मैंने तो श्री कृष्ण को ढोल बजा कर लिया है, अर्थात सबके सामने अपना कर लिया है, सबको बता कर लिया है, सबको खबर करके लिया है। कोई कहे छाने, कोई कहे छुपके, लियोरी बजता ढोल, कोई कहता छिप कर लिया है, कोई कहता है सबके सामने लिया है, छुप कर लिया है, छाने चौड़े में। लियोरी बजता ढोल, परंतु मैंने तो उनको ढोल बजा करके अपनाया है, अर्थात सबको बतलाकर सबके सामने अपनाया है। जिस प्रकार से शादी विवाह के अवसर पर ढोल आदि बजाए जाते हैं, खुशी जाहिर की जाती है, उससे सब लोगों को, आसपास के जितने लोग हैं उनको पता लग जाता है। उसी प्रकार से मीरा बाई भी कहती है, मैं लियोरी बजता ढोल, मैंने तो उनको ढोल बजा कर लिया है। कोई कहे महंगो, कोई कहे सूंगो, लियोरी तराजू तोल, कोई कहता है महंगा लिया है, कोई कहता है ईश्वर की भक्ति करना बहुत महंगा काम है, आसान काम नहीं है। उन श्री कृष्ण को अपना लेना हर किसी के बस की बात नहीं है, बहुत महंगा सौदा है। और कोई कहता है सूंगो, कोई कहता है बहुत सस्ता काम है, बहुत आसान सा काम है, भक्ति कर लेना बहुत ही सरल काम है। परंतु मीरा कहती हैं लियोरी तराजू तोल, परंतु मैंने तराजू में तोल करके लिया है, मैंने तो अच्छी तरह से जांच परख करके लिया है। तराजू में तोल कर, यानी उनके गुणों को ध्यान में रखकर अच्छी तरह से पजो करके फिर लिया है। मुझे न वो महंगा लगता है न वो सस्ता लगता है। लियोरी तराजू तोल, मैंने तो अपने हृदय के तराजू पर तोल करके फिर उनको लिया है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलिक मोल, कोई कहता है काला है, कोई कहता है गोरा है, परंतु मैंने तो उनके रंग पर न जाकर उनको अमूल्य रूप में खरीदा है। मीराबाई कहती हैं कि उनका मूल्य आंकना आसान काम नहीं है, ये तो अमूल्य है, मैंने उनको अमूल्य मोल में ही लिया है उनको। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलिक मोल। और फिर मीरा कहती हैं या ही को सब लोग जानत हैं, लियोरी आँख खोल। सब लोग जानते हैं कि मैंने उन श्री कृष्ण को आंखें खोलकर, आंखें खोलने का भावार्थ है जांच परख कर, सोच समझ कर, पूरी तरह से होश हवास में रहकर। तो मीरा कहती है कि सभी जानते हैं कि मीरा ने श्री कृष्ण को आंखें बंद करके नहीं, अपितु आंखें खोल करके, अर्थात अच्छी तरह से जांच परख करके पूरे होश हवास में खरीदा है, पूरे होश हवास में लिया है, अच्छी तरह सोच विचार करके पूरी तरह से निश्चित कर लिया कि श्री कृष्ण को अपनाना है या उनकी भक्ति करनी है, उसी के पश्चात उनको अपनाया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीजिए पूर्व जन्म को कोल। मीरा कहती है प्रभु आप हमें दर्शन देना, आप मुझे दर्शन देना पूर्व जन्म को कोल, पूर्व पूर्व जन्म, जन्म कोल वचन, क्योंकि आपने तो मुझे पूर्व जन्म में वचन दिया था, इसलिए हे ईश्वर, हे प्रभु, आप मुझे अवश्य ही दर्शन दें, क्योंकि आपका पूर्व जन्म में वचन मुझे दिया हुआ था, और जो पूर्व जन्म में मुझे वचन दिया था उस वचन को आप अवश्य ही निभाइए। तो ये प्रस्तुत पद की व्याख्या को आपने सुना। विशेष की दृष्टि से अगर हम चर्चा करें तो प्रस्तुत पद में मीरा श्री कृष्ण को मोल लेने की बात करती हैं, और वे लोगों के द्वारा कही जाने वाली बातों की परवाह नहीं करती हैं। जैसे कोई कहे छाने, कोई कहे छुपके, लियोरी बजता ढोल, कोई कहे मोंगो, कोई कहे सुंगो, लियोरी तराजू तोल, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलिक मोल। यानी मीरा लोगों के कहने की बातों पर यकीन नहीं करती हैं। मीरा तो उन श्री कृष्ण को जिस रूप में उन्होंने अपना लिया है उसी रूप में वो अपनाना चाहती हैं, भले ही लोग उनके बारे में कुछ भी कहें। प्रस्तुत पद में मीरा उनको अमोलिक मोल,
लियोरी अमोलिक मोल की बात करती हैं, यानी यहाँ पर मीरा कहती हैं कि उनका कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता है, मैंने तो उनको अमोलिक मोल में लिया है मैंने। तो वे आराध्य के अपने आराध्य श्री कृष्ण को अमूल्य मोल में लेने की बात करती हैं। और इसी के साथ में वे लिखते हैं, लियोरी बजता ढोल, ढोल बजा करके मैंने उनको श्री कृष्ण को लिया है, अर्थात सबको बता करके मैंने लिया है। लियोरी बजता ढोल, सबको बता करके मैंने श्री कृष्ण को लिया है। कहीं एकांत में, कहीं अकेले में मैंने उन्हें श्री कृष्ण को नहीं लिया है। और इसी में मीरा कहती हैं, कोई कहे मूंगो कोई कहे सूंगो, लियोरी तराजू तोल, तराजू तोल करके मैंने उन श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। और आंखें खोल कर अच्छी तरह से सोच विचार करके, अच्छी तरह से जान करके, परख करके मैंने उनको मोल लिया है। यानी इस पद में मीरा अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित करती हुई कहती हैं कि मैंने उन श्री कृष्ण को पूरी तरह से सोच समझ करके, अच्छी तरह विचार करके और फिर उसके बाद में उनको अपनाया है। प्रस्तुत पद में अनुप्रास और काव्य लिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद।